रिजवान ने किया आराम और ऑस्ट्रेलिया ने किया काम तमाम। इंडिया के लिए उम्मीदें कम और एक के बाद एक जख्म। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान को जो शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, 3-0 से हमने नाकामी हासिल की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और अफसोस इस बात का नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की ये मेन टीम नहीं थी, या इस बात का नहीं है कि इस साल हम T20 क्रिकेट बहुत बुरा खेल रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है। मुझे कोई एक सवाल का जवाब दे दे कि मोहम्मद रिजवान बिना किसी इंजरी के, बिना किसी निगल के रेस्ट क्यों कर रहे हैं। 2 मैच आप हारे हुए हो, आखिरी मैच है, क्लीन स्वीप होने जा रहा है और आपने रेस्ट ले लिया। क्या रीजन था इसका? कौन सी रॉकेट साइंस थी? को मुझे भी आके समझा दे, मैंने तो नहीं देखा आज तक। अगर आप ये कह रहे हो कि हमें अपने यंगस्टर्स को मौका देना था, देखना था, तो क्या देखना था फिर? बाबर क्यों थे? शाहीन क्यों खेल रहे थे? आराम देना था तो फिर सबको देते। आगा सलमान को मरवाएंगे, ये वो टेस्ट और वनडे से भी जाएगा अपनी T20 की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। एक तो आपने उसको कप्तान बनाया है टेस्ट और वनडे को देखते हुए, और उसके बाद फौरन ही उसको जो है कप्तानी मिल गई आज, एंड ही वाज ऑल ओवर द प्लेस। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करे। पाकिस्तान टीम क्या खेलती है, दिमाग खराब हो जाता है सोच के। दुनिया कहाँ है, हम कहाँ हैं। ये साल मैं आपको बताता चलूं, 23 मैचेस खेले, 13 में शिकस्त का सामना हुआ है। हम न्यूजीलैंड से हारे 4-1, फिर न्यूजीलैंड से हमने 2-2 से बराबर किया, आयरलैंड से हारे 2-1, इंग्लैंड से हम 4 मैचेस की सीरीज हार गए, T20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड में एग्जिट हो गया था, और अब 3-0। भाई ये तो क्या क्रिकेट है। 117 रन किए हैं, 18.1 ओवर्स। माशाल्लाह से पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाते हम। हमारी टीम का ये हाल है। और दुनिया की कौन सी टीम होगी कि 61 फॉर 1 है और उसके बाद 117 पे पूरी टीम आउट हो जाती है? कमाल। दुनिया खेलती है पावर प्ले, हम खेलते हैं पैनिक प्ले। आ रहा है जो मार रहा है, घुमा रहा है, पैर किधर, सर किधर, बैट किधर, बॉल किधर, कुछ नहीं पता। बस आए बाएं शाये लगे हुए हैं। गली मोहल्ले के लड़कों को मैंने इनसे बेहतर खेलते हुए देखा है। कप्तान आपका आराम कर रहा है, वो बाहर उनकी तस्वीर आई है, वो शोले के ठाकुर की तरह वो ब्लैंकेट ओढ़ के बाहर बैठे। उसके बाद वो बीच में फील्डिंग के लिए भी आ गए। ये क्या चैंपियंस कप का मैच समझा हुआ था? ये हो क्या रहा है? कौन है जो समझाएगा इनको? ऊपर से बाबर आजम आज अगेंस्ट ऑल ऑड्स बड़ा तेज खेल रहे थे, बड़े मजे के शॉट। जाहिर है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब वो खेलते हैं तो देख के बहुत मजा आता है, क्लास तो है। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बनता है तो मैंने कभी इसको टीम से प्रेशर से निकालते हुए टीम को नहीं देखा। जब प्रेशर पड़ता है तो वो भी प्रेशर ले लेते हैं। और एक तो पता नहीं उनकी ये जो लव स्टोरी है विद लेग स्पिनर, जरा सा कोई अच्छा लेग स्पिनर आ जाए ये परेशान हो जाते हैं। अब जैम्पा ने तो इनको बिल्कुल ही बकरी कर दिया। और क्या कमाल है। वैसे मैं कहता हूँ ये रियल स्लिम शेडी एमएनएम जैसा हेयर स्टाइल रखा हुआ है जैम्पा ने। वो जब बॉल कराते हैं क्या फंसाते हैं। उनको देख के लगता है कि इनकी पिटाई हो सकती है, बट विकेट टू विकेट कुछ नहीं देते वो। कमाल बॉलिंग है, कमाल बॉलिंग है। ऊपर से जाहिर ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग और उनको सपोर्ट भी करती है। तो मतलब यार ये जैम्पा को हटा दें चले, सही है। स्टोइनिस को हटा दिया, वो भी पहले खेला हुआ है बहुत। मैं बॉलर्स के नाम लेता हूँ यार, शर्म आनी चाहिए। हम इन बॉलर्स के सामने नहीं चल पाते। जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन, नेथन एलियस, एरन हार्डी टुक 3 for 21। हु इज एरन हार्डी? कौन है ये लड़के? ये क्यों नहीं खेले जा रहे आपसे भाई? वो तो मैंने कहा ना, आपने रशियन रूलेट का नाम सुना होगा, एक गेम होता है और ऐसा लगता है उस्मान खान वो है, लग चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, जहां दिल किया वहां शॉट खेल दिया। दुनिया में यंगस्टर्स, अभी रीसेंट एग्जांपल है आपके सामने साउथ अफ्रीका और इंडिया की सीरीज की। उसमें तिलक वर्मा खेल रहा था ना, देख के मजा आ रहा था, देख के लग रहा था रेडी है, एक्साइटेड है, परफॉर्मेंस के लिए भूख है और परफॉर्म कर रहा है। हमारे जहादाद आज डेब्यू था, देख के लग रहा था रजिया गुंडों में फंस गई है, बिल्कुल बेबस, बेचार, लाचार। ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां आ गए ये चैंपियंस कप में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। 2 सीजन डोमेस्टिक T20 का टॉप स्कोरर है साहबजादा फरहान। ऐसा लगता है मेले में आया है। बिल्कुल बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस। फीलिंग ही नहीं आती कि ये डिजर्व करते हैं या ये यहां परफॉर्म कर सकते हैं। रिडिक्यूलस। ऊपर से उसके बाद आज जो पूरी इस टूर पे एक ही बंदा था जिसने शानदार परफॉर्म किया,
एंड दैट वाज हारिस रऊफ। आज उसकी भी कुटाई हो गई बेचारे की, इतनी मार पड़ी है उसे, इतनी अच्छी ओवरऑल बॉलिंग कराई थी, आज पिटाई हुई। 34 रन दिए 3 ओवर में, बट शाहीन शाह अफरीदी 14.3 की इकोनॉमी, 43 रन दिए 3 ओवर में, ऐसे कैसे चलेगा भाई? अभी तो हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं आगे जिम्बाब्वे के लिए, मुझे डर है कहीं वहां हमारा और बुरा हाल ना हो जाए। खैर, डिसअपॉइंटमेंट रही बहुत ज़्यादा। रिजवान ने सीरीज से पहले कहा था कि हम तो वाइट वॉश कराएंगे। भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया करें, वो पाकिस्तान नहीं है कि बोल के हरा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया है। चाहे उनकी मेन टीम ना भी हो, वो ऑस्ट्रेलिया है। तो टेक अ चिल पिल, वनडे में आपसे हो गया, आपने अच्छा किया। हम सोच रहे थे कि एक नया टाइम आएगा पाकिस्तान क्रिकेट का, बस वो इतना ही था। T20 में आपको बहुत रिवैम्प की ज़रूरत है। दुनिया को देख के उस हिसाब से अपनी टीम बनाएं, उस हिसाब से अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। अभी वक्त है T20 वर्ल्ड कप में, उसकी अभी से तैयारी करेंगे तो कुछ आगे होगा। खैर, जो मैं बात कर रहा था इंडिया की, अब उस तरफ आ जाते हैं। बॉर्डर गवास्कर सीरीज में बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर उनको फाइनल खेलना है WTC का, तो उनको 4-0 से ये सीरीज जीतनी होगी। अब सिग्नल तो मुझे ऐसे आ रहे हैं कि सीरीज जीतना मुश्किल हो गया अब, क्योंकि एक के बाद एक इंजरी स्कैर आ रहा है। पहले KL राहुल और सरफराज खान की कोहनी जख्मी हुई थी, विराट कोहली के भी कुछ स्कैन्स हुए थे, बट गुड न्यूज़ कि वो दोबारा आ गए थे प्रैक्टिस पे, और वो बैटिंग करने आ गए थे दोबारा। तो वहाँ कुछ ऐसा मसला नहीं हुआ। लेकिन KL राहुल का ये कहा जा रहा था कि शायद वो मिस करेंगे, अभी उन्होंने बताया है कि वो अवेलेबल होंगे। उसके बाद रोहित शर्मा की बात तो सभी को पता है कि उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो अनअवेलेबल हैं। बट अब बातें चल रही हैं शायद उनको किसी तरह बुला लिया जाए, क्या हो, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गए हैं। आई थिंक हिज टीम नीड्स हिम, और एज अ कैप्टन उनकी बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे। शुभमन गिल की बात करें तो उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, तो वो अनअवेलेबल हैं अभी तक तो फर्स्ट टेस्ट के लिए, लेकिन कहा जा रहा है कि उससे रिकवरी में उनको तकरीबन तकरीबन 10-15 दिन लगेंगे। तो आई थिंक कि वो दूसरे टेस्ट मैच में भी अवेलेबल नहीं होंगे। खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया ए भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ से भी जो है वो प्लेयर्स आ सकते हैं। जैसे साई सुदर्शन की बात हो रही है, देवदत्त पाटिकल की बात हो रही है। पाटिकल को पर्थ में मौका मिल सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है वहाँ पे। हर्षित राणा अपना डेब्यू कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं इंडिया के पास। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि उनका एक सही कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा। ये जो इंजरी की सारी चीज़ें चल रही हैं, ऊपर से उनके ऊपर WTC के फाइनल का प्रेशर है। आई डोंट थिंक दे विल मेक इट टू द फाइनल, बट सीरीज यहाँ जीत सकते हैं वो, अगर वो थोड़ा सही से खेलें और अपने ऑप्शंस को सही से मैनेज करें। कुछ नए लड़कों को भी हम एक्शन में देखेंगे इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज में। खैर, मूविंग ऑन, थोड़ी सी फिर बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का आपको ये बता दूं कि हर दिन कुछ नया नया चलता है, कुछ नई खबरें आती हैं, हर दिन कुछ नया ड्रामा होता है। 2-3 दिन से एक न्यूज़ आ रही थी कि शायद अब जेसन गिलेस्पी रेड बॉल के कोच नहीं रहेंगे, और वो भी फारिग हो जाएंगे, और आकिब जावेद रेड बॉल और वाइट बॉल दोनों के हेड कोच बन जाएंगे। लेकिन ये बात क्लियर हो गई है, आज चेयरमैन ने भी आके बता दिया है कि रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी ही रहेंगे, और वो साउथ अफ्रीका में जो पाकिस्तान की 2 मैच की सीरीज़ है उसमें अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो निभाएंगे। जहां तक आकिब जावेद की बात है, तो उन्होंने कहा कि अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे आकिब को एज हेड कोच बनाया है, उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। 3 महीने के लिए अभी उनको हेड कोच बनाया जा रहा है। तो एज अ 90s किड आई एम श्योर कि जो मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं मुझे, वो भी जो 90s में क्रिकेट देखते थे, आकिब जावेद को अच्छी तरह जानते होंगे, आकिब जावेद याद होंगे, स्पेशली दोज थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वहाँ उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज हैं, 54 विकेट्स हैं 39 मैचेस में। और जो 1991 पे में वो अपनी पीक पे थे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ हैट्रिक की थी। उस वक्त वो सिर्फ 19 साल के थे, यंगेस्ट टू डू दैट। तो और नीडलेस टू से ही वाज अ पार्ट ऑफ द 1992 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। बहुत जल्दी आकिब जावेद ने रिटायरमेंट ले ली थी, जिस पे बहुत लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो
फौरन ही कुछ अरसे बाद क्रिकेट में वापस आ गए एज अ कोच, और कोचिंग की उन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 की। 2004 का अंडर 19 वर्ल्ड कप उनकी कोचिंग में पाकिस्तान ने जीता है। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में भी वो कोचिंग पैनल का हिस्सा थे। तो आकिब को सारी दुनिया मानती है, उनकी एक्सपर्टीज यंग टैलेंट को नरिश करने के लिए, यंग लड़कों को डेवलप करने के लिए माना जाता है। इंटरनेशनल उनके स्टिंट्स भी रहे हैं विद अफगानिस्तान एंड रिसेंटली विद श्रीलंका। तो बड़ा कमाल का काम किया है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि आकिब जावेद का जो सबसे बड़ा टाइम रहा है वो रहा है लाहौर कलंदर के लिए। 2016 से अब तक 2024 तक, जैसे ही वो सिलेक्शन कमेटी में आए थे तो उन्होंने अपना वो ओहदा छोड़ा था, और बार बार उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होता था, क्योंकि आप सबको याद होगा कि लाहौर कलंदर हमेशा बॉटम पे रहती थी। हम लोग यही बात करते थे कि वो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने PSL के टाइटल्स जितवाए अपनी टीम को। अभी जब वो सिलेक्शन कमेटी में आए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बदला और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। आई होप कि एज हेड कोच उनको इसी तरह के वो रिजल्ट्स आगे भी दे सकें और उनके अंडर यंग टैलेंट मज़ीद डेवलप हो। तो ये मेरी बेस्ट विशेस हैं आकिब जावेद के लिए। एंड में ये कहूँगा कि उनका जो आगे टाइम है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो जिम्बाब्वे से सीरीज़ है, दिखने में तो जिम्बाब्वे है लेकिन एक्सपेरिमेंट उन्होंने ही बहुत किए अपनी सिलेक्शन में। तो देखते हैं कि उसका क्या होता है। अगेन बेस्ट विशेस हैं आकिब भाई के लिए, क्योंकि मुझे उनका माइंड जो है ना बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मुझे लगता है बहुत क्रिकेटिंग सोचते हैं, हर चीज़ पे बड़ा सही एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं कि उनका ये कोचिंग वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं इन तमाम चीज़ों के बारे में। और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।